चल रहा था तब एक 1200 खांभों की ड्राइंग तैयार करवाई गई और अमेरिका से एक विशिष्ट वैज्ञानिकों की टीम को बुलवाया गया ताकि वे इसका निरीक्षण करके होने वाली हर एक कमियों को दूर कर दे और राम मंदिर की शान में 4 चांद लगा दे। लेकिन जैसे ही राम मंदिर के निर्माण के वक्त वहां की धरती को खुद गया, तब उस धरती से एक ऐसी वस्तु निकली कि उसे BCC देखकर सभी के होश उड़ गए और उसे चमत्कारी और दिव्या वस्तु ने न सिर्फ उन वैज्ञानिकों के होश उड़ाए बल्कि भारत सरकार को भी हिलाकर रख दिया। जिसके बाद तुरंत एक कमेटी बनाई गई और उसकी जांच के लिए लगा दी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वे सभी भी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। दरअसल यह बात है राम मंदिर के निर्माण के समय की, जब अमेरिका से थॉमस नाम के एक वैज्ञानिक भारत में राम मंदिर निर्माण कार्य के दौरे पर आए हुए थे। यहां आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तो काफी चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपना रूटीन काम फिर से करना शुरू कर दिया और अपना काम करना शुरू कर दिया। अपने काम करने के दौरान जैसे ही उनकी नजर मंदिर परिसर की तरफ गई तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई जहां पर वहां धरती नरम पड़ी हुई थी। देखने में वह धरती वहां की जगह से पूरी अलग ही दिख रही थी। थॉमस को अपनी अंतरात्मा से कुछ अलग सी प्रेरणा मिलने लगी और तुरंत थॉमस ने अपने मजदूरों को वहां की खुदाई करने को बोल दिया। एक बार के लिए तो मजदूर भी हैरान हो गए कि ऐसी धरती की वह खुदाई क्यों करवा रहे हैं, लेकिन मजदूरों को तो उनका ऑर्डर मानना ही काम था, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सवाल किए खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही वहां पर खुदाई शुरू हुई, कुछ ही देर बाद उस धरती से पानी का प्रवाह शुरू हो गया। उस बहते हुए पानी को देख खुदाई करने वाले मजदूर परेशान हो गए, क्योंकि पानी के अंदर खुदाई करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन जब इस पानी का सर्वेक्षण किया तो पता चला है कि यह पानी तो पास ही में बह रही सरयू नदी का पानी है। वे लोग यह समझ नहीं पाए कि यह माता सरयू का आशीर्वाद है कि वह खुद राम मंदिर की निर्माण में सहयोग कर रही थी। इस पानी ने सभी वैज्ञानिकों को एक गहरी सोच में धकेल दिया। वे यह सोचने लग गए कि अगर ऐसे ही पानी निकलता रहा तो जहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हो पाएगा, क्योंकि एक पानी वाली सतह पर मजबूत मंदिर बनवाना कोई हंसी खेल की बात नहीं थी। उस समय सभी के दिमाग में एक ही बात थी कि सरयू नदी का मंदिर की भूमि के नीचे मिलना कोई चमत्कार है या फिर कोई कुदरत का करिश्मा, यह कोई भी नहीं जानता था। आखिरकार जब कोई भी समाधान नहीं मिला, तब सभी मिलकर श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात थी जब तक वो माता सरयू के पानी की धारा बंद नहीं होगी तब तक आगे का काम शुरू नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगले ही दिन श्री राम ने उनकी पुकार सुन ली और माता सरयू का पानी स्वतः ही बंद हो गया और एक बार फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया। और यह काम इस कदर चला कि अब यहां अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका है, या यूं कहें कि यह पूरा तैयार ही हो गया है और 22 जनवरी को यहां श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। यह मंदिर इतना भाव बना है कि इस देखने के लिए भारत सरकार ने यहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनवाया है, ताकि देश और दुनिया के लोग सीधे ही यहां पर आ सके और इसे देख सकें। यह मंदिर तो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि जब पुराने समय में यहां पर राम मंदिर था, वह कैसा दिखता था, जिसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी। उसे राम मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया था? क्योंकि यह रहस्य आज तक सीमित लोगों को ही पता है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको इसका पूरा रहस्य इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं, तो बने रहेगा हमारे साथ वीडियो में एंड तक। आखिर उस समय भगवान राम की नगरी अयोध्या को किसने बनाया था? यह पवित्र नगरी हिंदुओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर स्वयं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम जन्मभूमि भी कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा।